हेलो स्टूडेंट्स, तो आप भी क्लास 12 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी थी। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार बोर्ड में ये ऑलमोस्ट हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है हमारा जो स्टाइल है वही 10 या 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में हम लोग वही काम करने वाले हैं। 10 या 15 मिनट के अंदर ही हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है वो पूछा है पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन सा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है बीटी, सीटी, एमटी और जीएसटी। ठीक है ना, तो आपको पता है शाक नदी प्रतिरोधी जीन जो होता है उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। ठीक है ना, बीटी। ठीक है ना, इसका मतलब इसका ए नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, मतलब पूछ रहे हैं सुनहरा धान में इसमें क्या पाया जाता है, आयरन में, बीटा कैरोटीन में, लाइसीन में, विटामिन सी में। आपको पता होगा सुनहरा धान को जो बोला जाता है, सुनहरे धान को कहा जाता है गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस में पता है क्या, बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, प्रतिलेखन, अनुवादन, ठीक है, या फिर डीएनए प्रतिकृति, या ए और बी दोनों। देखो जीन अभिव्यक्ति मेनली किस पे नियंत्रण स्तर पे होता है डीएनए प्रतिकृति, माने डीएनए रेप्लिकेशन के आधार पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, मतलब 3 पत्तियों जैसी होती है। ठीक है, एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए और टीआरएनए। देखो जो टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर 3 पत्ती जैसा होता है, लीफ, 3 लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, ग्रिफिथ के द्वारा, गुर्डेन, ब्रिग्स और इनायान विल्मट। ठीक है, तो देखो केंद्रक प्रतिरोपण एक टेक्निक होता है बायोलॉजी में, उसका खोज जो किया था वो गुर्डिन ने किया था, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए तथा आरएनए समान है किसमें, पूछ रहा है द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, समान पायरिमिडिन क्षार होने के कारण। देखो पहला, दूसरा और चौथा ये आंसर गलत है, इसका आंसर सही है सी नंबर। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए सी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था, पर्मियन, त्रिएसिक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। देखो प्रथम स्तनपायी मतलब फर्स्ट मैमेलिया एनिमल कब खोजा गया था, वो था त्रिएसिक ग्रुप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसमें, लिंग निर्धारण में, अंग संवर्धन में, फोरेंसिक विज्ञान में और चौथा उत्तक संवर्धन में। देखो सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है फोरेंसिक साइंस में, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है, विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण। ठीक है, और ए और बी दोनों। देखो विभिन्नताएं जो होती है, वेरिएशन किससे डिपेंड करता है, किस पे, वो होता है स्वतंत्र संकलन कारण और संलग्नता का, मतलब सॉरी विनिमय कारण और स्वतंत्र संलग्न दोनों कारण, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मानस अभ्यारण्य इस अवस्थित है, मतलब पूछ रहे हैं मानस अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है ना, सिंपल सा है, असम में है, मानस अभ्यारण्य असम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, इसमें पूछ रहा है इकोआरएन, बैम, एचआई, हिंद थर्ड, ठीक है, और पैक्टिन। इसमें पूछ रहे चारों में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। देखो ये तीनों है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है ना, ये तीनों प्रतिबंधन एंजाइम है, एक ही नहीं है, ये चौथा, इसका चौथा नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, पार प्रजनन द्वारा, पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा और कायिक संकरण द्वारा। देखो आनुवांशिक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल्स होती है किसके द्वारा बनाई जाती है, वो बनाई जाती है डीएनए रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, बीज के द्वारा या बल्ब के द्वारा। आपको पता है प्याज में जो प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हिमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है, बिल्ली, कुत्ता, मानव और घोड़ा। देखो अपरा सभी में इनमें पाया जाता है, लेकिन हिमोकोरियल जो अपरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, मानव में होता है, इसलिए इसका सी नंबर आंसर सही है। अगला, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है जल का चक्रण,
किसी पारितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, गैसों का चक्रण, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, पौधों तथा वातावरण में गैसों का चक्रण। देखो, भू जैव रासायनिक चक्र का मतलब होता है पोषक तत्वों का, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? स्वपोषी, मृतजीवी, विषमपोषी या अपघटक? देखो, अकार्बनिक मतलब जैसे कि उसमें कोई जीव ना हो, ठीक है ना, मतलब कोई जीव ना हो, इसका मतलब स्वपोषी होगा। इसका आंसर क्या है? स्वपोषी। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? जल का, सनलाइट का और CO2 का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। इसका मतलब स्वपोषी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी है? मतलब लाइकेन इसमें से किस में आता है? जल क्रमक, शैल क्रमक और मरुक्रमक, और बी और सी दोनों। देखो, लाइकेन जो है वो शैल क्रमक में आता है, ठीक है ना, शैल क्रमक में आगे आते हैं। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? पूछा इसमें से कौन सा उत्पादक नहीं है? ये जो तीनों है ना, नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स और स्पाइरो वगैरह है, तीनों ग्रीन एल्गी है, मतलब ये लोग उत्पादक है। एक ही उत्पादक नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये मशरूम है। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है स्वस्थ संवाहकों के चयन में, ठीक है, चयन योग्य वर्णक के रूप में, संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने में, और ए और सी दोनों, ठीक है। इसका मतलब इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, ये दोनों ए और सी, मतलब ये और ये दोनों यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एगारोज सेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? डीएनए को इसमें से किस में रंगा जाता है? उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। एनिलीन ब्लू नहीं है, ब्रोमोफिनाल ब्लू नहीं है, एसीटो कार्मिन नहीं है, उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से रंगने पे डीएनए को हम लोग देख सकते हैं, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको रंग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समयुग्मक इसमें से किस में पाए जाए? मतलब समयुग्मक माने मेल और फीमेल युग्मक दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लैडोफोरा में। देखो, जो क्लैडोफोरा होता है उसमें समयुग्मक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्लैडोफोरा में समयुग्मक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया था? पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो पूछ रहा है उसने दिया था भोवेरी, ओवेन, सर्टन, जोहानसन। देखो, इन चारों में जो ओवेन है उन्होंने पार्थेनोजेनेसिस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, मतलब ओवेन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? अब देखो, पैरामीशियम में तो द्विखंडन होता है, बट किस तरह का द्विखंडन होता है? सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन और ऑब्लिक द्विखंडन। देखो, अमीबा में दोनों साइड से कटते जाता है, बीच में आके वो क्या होता है, अमीबा दो भागों में बट जाता है, ठीक है। मतलब इसमें जो ऑप्शन पाया बी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब अनुप्रस्थ द्विखंडन देखने को मिलता है। आगे, जब नर आकृति में मादा आकृति से भिन्न होता है तब यह कहलाता है समलैंगिक, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता और उभय लैंगिकता। देखो, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब उसको बोलते हैं यौन द्विरूपता, मतलब मादा और नर अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक गोली में प्रयोग मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? ठीक है, विदलन रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, निषेचन रोकने के लिए, और ए और सी दोनों। देखो, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो जब तक हाई रहेगा वो क्या होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होने देगा, मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। जब तक जो कोई फीमेल गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर रही है तो उसमें क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई लेवल में उसके बॉडी में रहेगा, और जब तक वो रहेगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होने देगा। अगला बढ़ते हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कहते हैं ET, ICSI, जिफ्ट और जिफ्ट, ठीक है। तो शुक्राणु को सीधे अंडाणु में माइक्रो इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं ICSI। आगे बढ़ते हैं। एम्नियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या प्रक्रिया है? पहला है मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए, दूसरा है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण के लिए, तीसरा हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण के लिए, और चौथा है ए और सी दोनों। देखो, एम्नियोसेंटेसिस किया जाता है जब उसमें क्या लगाया जाता है कि भ्रूण में जब कोई बच्चा है उसके अंदर कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब एम्नियोसेंटेसिस बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, आनुवंशिक रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे अगला बढ़ते हैं। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD रोग है? ठीक है ना, STD है हेपेटाइटिस ए, हर्पीस, पैपिलोमा और ट्राइकोमोनास। देखो, जनन अंगों में जो STD फैलता है वो मेनली फैलता है किसके द्वारा? पैपिलोमा वायरस के चलते, मतलब सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? देखो, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों बनते हैं अस्थि मज्जा में। जो टी लिम्फोसाइट होता है बनता है अस्थि मज्जा में, लेकिन वो
पूरी तरह से मैच्योर कहाँ होता है, परिपक्व कहाँ पे होता है, वो जाता है थाइमस में। मतलब थाइमस और अस्थि मज्जा दोनों इसका आंसर होंगे। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डायकिनेसिस। देखो सिस्टर जो क्रोमोसोम्स का होता है ना, क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिस होते हैं उनका विनिमय होता है पैकिटीन अवस्था में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मनज, अंडाणु, युग्मक और बी और सी दोनों। देखो अंडाणु भी होता है अगुणित और युग्मक भी होता है अगुणित, मतलब डी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त विलुप्त प्राय प्रजाति है? मैं पूछा इसमें से कौन सा विलुप्त होने वाला जानवर है, ठीक है। डिफेंथस, टिकोमा, एक्सोरा। अभी ये दोनों नहीं है, अभी ये दोनों नहीं है, ठीक है। मतलब ए नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। समकार्य संरचनाएं किसके समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है, ठीक है। साझा वंश, अभिसारी विकास, स्थिर चयन, अपसारी विकास। देखो समकार्य संरचनाएं तभी बनेगी जब अभिसारी विकास देखने को मिलता है, मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता भी थी, मैंने कितनी थी? पूछ रहे हैं 900 सीसी, 1075 सीसी, 1450 सीसी और 1660 सीसी। ये लग रहा है कि जैसे बाइक का सीसी है वैसा होता है, मजाक नहीं कर रहे, ऐसे ही हंसने के लिए बोल रहे हैं। जावा का भी जो था उसका था 900 सीसी, ठीक है ना। 900 सीसी पे वो क्या होता है, मनुष्य की उस समय कपाल क्षमता थी। आगे बढ़ते हैं। एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? नेक्टर, विटामिन, आविस और फेरोमन। एलोपैथी जो होता है किसके स्राव के चलते होता है? आविस के चलते। आगे बढ़ते हैं। आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्र गुणता क्या होती है? N, 3N, 2N, ए और बी दोनों। देखो आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो गुणता होती है वो क्या होती है? 3N होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्मक मतलब जो उसमें आधा होंगे, मतलब 23 होंगे, सीधा सा बात है। अगला बढ़ते हैं। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? गेहूं, मकई, चावल और ईख। देखो नील हरित शैवाल मतलब ग्रीन एल्गी को यूज किया जाता है, वो किस में किया जाता है? चावल में, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर टी किसे रोकता है? अंडे की परिपक्वता, निषेचन, अंडोत्सर्ग, ठीक है। और ए और सी दोनों। देखो कॉपर टी एक डिवाइस है जिसको अगर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया तो निषेचन नहीं हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रो विषाणु पूछ रहा है। फाइलेरिया, सिफिलिस, एड्स, बी और सी दोनों। देखो रेट्रो जो वायरस होता है वो एड्स वाला वायरस को रेट्रो वायरस कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। सिर्फ 12 मिनट में ही हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया, कितना स्पीड में और कितना तेजी से। इससे क्या पता चल रहा है कि हमको घंटों लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, कम टाइम में भी अच्छे से तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त, भाई या फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहा है 12th के लिए तो उसके पास भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।